हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। आज हम इसको समझने वाले हैं और इसके क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। तो आप जो चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन, ठीक है। चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा? द लास्ट लेसन। इसको लिखा किसने है? अल्फोंस डोडे। तो आपने जब चैप्टर की समरी पढ़ी होगी तो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो चैप्टर एक स्कूल लाइफ के बारे में था, एक स्टूडेंट्स के बारे में था जिसका नाम फ्रेंच था, ठीक है। और उसके जो टीचर थे वो मिस्टर हेमेल थे, जो एक फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे। लेकिन कुछ कारण के वजह से अब उनको फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा उन बच्चों को। तो ये जो पूरी की पूरी जो स्टोरी थी, हमने पहले इस स्टोरी पर बात कर ली थी या इसका वीडियो बन चुका है। तो आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि What was French accepted to be prepared with school for that day? What was French accepted and prepared with school for that day? ये 2022 में ये क्वेश्चन आया था और इस साल 2025 में ये क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आने वाला है गाइस, है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो जबकि बीच में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी करवाऊंगा जैसे एग्जाम नजदीक आएगी। तो अभी हम पूरे क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना किए हुए। चलिए तो that French was accepted to be prepared with participle, मतलब जो फ्रेंच था उसको स्कूल में क्या तैयार करके लेके जाना था? पार्टिसिपल पर उस पर, है ना, पार्टिसिपल पर मिस्टर हेमेल आज पूछने वाले थे कल उससे कि पार्टिसिपल के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। बिकॉज मिस्टर हेमेल हैड सेड दैट, क्योंकि मिस्टर हेमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। मिस्टर हेमेल ने कहा था कि मैं आपसे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे, कि फ्रेंच को उस दिन, है ना, फ्रेंच ने जो जब स्कूल गया था तो उसने वहां पर क्या अनयूजुअल चीजें देखी थी, क्या नोटिस किया था। तो देखो वहां पर क्या नोटिस किया था फ्रेंच ने, ये 2023 में आया है तो लगभग ये 25 में ये भी आ सकता है, मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन बिल्कुल ऐसा था जैसे लग रहा था जैसे ही फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो उसे बिल्कुल सब कुछ शांत लगा, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क हिज क्लास, और मतलब कोई ना तो डेस्क को क्लोज कर रहा था ना ओपन कर रहा था। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो क्लासमेट थे उनके वो पहले से अपनी सीट पर आकर बैठ गए थे, जो फ्रेंच के दोस्त थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर वाज अंडर मिस्टर हेमेल, आर्म्स इंस्टीट, यहाँ पे आर्म्स कर लेना, आर्म्स इंस्टीट रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हेड लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें हेड मिस्टर हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। यहाँ पे हेड मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब द टीचर्स ग्रेट रूलर वाज अंडर मिस्टर हेमेल आर्म्स इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, जो रूल मिस्टर हेमेल के हाथ में था वो हमेशा कहाँ था? वो रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल को रैप करने के लिए, मतलब टेबल को ठोकने के लिए जब वो काम में आता था। जैसे नॉर्मली जब टीचर गुस्से में होता है तो क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास आयरन रॉड रहती थी, उनके पास आयरन रूल था, है ना। जैसे वो बेंच पर ठोकते थे तो सारे बच्चे डर जाते थे कि यार टीचर गुस्से में है, हम साइलेंट हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सब कुछ शांत था जिस प्रकार से रविवार की सुबह, है ना, ऐसा लग रहा था। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ना तो कोई डेस्क को ओपन कर रहा था ना क्लोज कर रहा था। His classmates were already in their places, उसके जो दोस्त थे पहले से ही मतलब उसकी बेंचेस पे आकर बैठ गए थे। The teacher's great ruler was under Mr. Hamel, arms instead resting on the table, जो रूल मिस्टर हेमेल को हमेशा टेबल को ठोकने के काम में आता था वो आज मिस्टर हेमेल के हाथ में रखा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता हमारा वो बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कि व्हाट
had been put up on this bulletin board, उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना लगी थी, ये 2024 में आपका आ चुका है। ठीक है, 2024 में आया था कि जो जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में भीड़ देखी थी, है ना, नोटिस बोर्ड के पास। तो भीड़ क्या थी, है ना, किस लिए लगी थी, तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कहां से ऑर्डर आया था, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलएसएस एंड लोरिन, कि एलएसएस एंड लोरिन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, क्योंकि जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, आपको मालूम है ना, एलएसएस और लोरिन के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए युद्ध में तो उसने, अब भैया जर्मनी ने जब कब्जा कर लिया तो उसकी हुकूमत चलाएगा, जैसे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया, अब राजनीति किसकी चल रही है भैया, सरकार किसकी चल रही है, तालिबान की चल रही है। उसी तरीके से जर्मनी ने, है ना, एलएसएस और लोरिन के ऊपर कब्जा कर लिया था और बर्लिन से आदेश आया था कि अब कल से क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, किन की जगह पर पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे। और द जर्मन से पुट अप द नोटिस ऑन द बुलेटिन, और ये जो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया था वो किसने लगाया था, अपने जर्मन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं कि व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, उस दिन बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण स्कूल में क्या चेंजेस दिखे, क्या बदलाव दिखे। भैया बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण देखते हैं, मिस्टर हिमेल हैड पुट अप ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, मिस्टर हिमेल ने अपनी सबसे पसंदीदा ड्रेस पहन रखी थी, क्या पहन रखा था, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, है ना, झालर वाली शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क केप, है ना, और ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, है ना, और सब कुछ ऑल परफेक्ट था। फिर द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, सारा का सारा स्कूल अजीब लग रहा था, सोलेम शांत लग रहा था। और ऑन द बैक बेंचेस, और जो बैक बेंचेस थे, है ना, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे, अब वो जो हमेशा खाली रहते थे, वहां द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, वहां पर गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे बच्चों के भांति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अभी कौन से भी सन में नहीं आया है। चलिए, इस 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरे के पूरे द लास्ट लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो 2024 में तो नहीं आया था पर आने की संभावना 2025 में कंपलसरी है। क्या है कि देखो कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर एमएल एंड स्कूल चेंज, मतलब फ्रेंच की जो फीलिंग थी वो पहले स्कूल के बारे में क्या थी और मिस्टर एमएल के बारे में क्या थी, और अब वो कैसे चेंज हो गई। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा है, इसकी स्टोरी पढ़ी है, इसकी समरी पढ़ी है, तो कंपलसरी आपको पता होगा, और नहीं तो नहीं पढ़ाई है तो आप पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हो चैप्टर के। तो फ्रेंच केम टू नाउ अबाउट, है ना, द फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन, क्योंकि फ्रेंच को पता था ये उसका आखिरी चैप्टर है फ्रेंच लैंग्वेज का, जो मिस्टर एमएल वुड गिव देम, जो मिस्टर एमएल हमें पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर एमएल का आखिरी दिन था। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपर्ली, मतलब उसने अपने आप में एक अलग ही महसूस हुआ उसे कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, कि यार मिस्टर एमएल के पहले लेसनों को प्रॉपर्ली तरीके से सही ढंग से नहीं सुना। ठीक है, बाद में, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की वैल्यू हमारे पास जब तक नहीं होती है जब तक वो हमारे पास है, जैसे ही हमारे पास से वो जाती है तो उस चीज की जो वैल्यू है वो हमें पता लगती है कि हाँ यार उस चीज की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो और फिर क्या बोलता है कि हीज बुक्स विच सीम्ड न्यूसेंस, जो किताबें उसे बोझ लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, ए बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, आज वो किताबें उसकी सबसे अच्छी मित्र बन गई थी। जब पहले तो ये किताबें उनको बोझ लगती थी, उसका बैग बहुत ज्यादा हैवी लगता था, लेकिन आज वो किताबें उसकी सबसे अच्छे दोस्त बन गई है, क्योंकि मिस्टर एमएल नेक्स्ट डे जाने वाले हैं देश छोड़कर। His feelings about Mr. Hamel also changed, मिस्टर हेमेल के बारे में उसकी जो फीलिंग्स है, भावनाएं सारी की सारी बदल गई, स्कूल के प्रति उसकी भावनाएं बदल गई। एंड ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रेंकी ही वाज, मतलब वो भूल गया कि जो मिस्टर हेमेल थे वो कितने क्रेंकी थे, कैसा उनका बिहेवियर था, उनके रूल के बारे में भी सारा का सारा वो भूल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उसको 2024 में आया था, ये हम इसके बाद में देखेंगे। उससे पहले जो मुझे लग रहा है पहले मैं वो आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले हमें 6 नंबर का क्वेश्चन हमें देखना है, 7 नंबर का सॉरी। तो व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल, फ्रेंच जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था।
तो फ्रेंच क्यों नहीं आना चाहता था हमें मालूम है, क्योंकि मिस्टर एमएल कल क्या पूछने वाले हैं, मिस्टर एमएल पूछने वाले हैं पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन। तो फ्रेंच वाज लेट फॉर द स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया था। ही थॉट दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम, उसे पता था कि जो टीचर है उसे डांटेंगे। एंड ही वुड आस्क ए क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, और उन्हें पता था कि वो पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द पार्टिसिपल, और जो फ्रेंच था वो पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल जीरो तक नहीं जानता था, मतलब कुछ भी नहीं जानता था, उसे एबीसीडी भी पता नहीं था। क्योंकि पार्टिसिपल कौन है, पार्टिसिपल एक ग्रामर का एक चैप्टर था जो मिस्टर हमें उससे पूछने वाले थे फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता हमारा है, व्हाट डिड फ्रेंच सी थ्रू द विंडो, जो फ्रेंच था उसने विंडो के थ्रू क्या देखा, जो फ्रेंच था उसने स्कूल में विंडो के थ्रू क्या देखा, खिड़की में से पहले। तो फ्रेंच सा दैट, जैसे फ्रेंच स्कूल में पहुंचा उसने देखा कि हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि भैया उसके जो दोस्त थे पहले से ही क्लास में आ गए थे और बेंच पे बैठ गए थे। मिस्टर हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम, मिस्टर हेमल यहाँ जा रहे थे, वहां से यहाँ जा रहे थे, यहाँ आ रहे थे, है ना, घूम रहे थे, मतलब टहल रहे थे। और ही वाज होल्डिंग हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो मिस्टर हेमल के हाथ में एक आयरन रूलर रखा हुआ था लोहे का, है ना, जिससे वो बच्चों को पीटते थे। ठीक है, तो वो इसी कारण से बच्चे को उनको क्रेंकी बिहेवियर लगते हैं, है ना। बहुत सारे टीचरों की आदत है बिल्कुल बच्चों से रूड रहते हैं, बिल्कुल यहाँ मिल जाएगा यहाँ मारूंगा तेरे को, यहाँ मिल जाऊंगा यहाँ मारूंगा। ठीक है, तो ये सब बिहेवियर अब बच्चों से किस प्रकार का, बच्चों से आप फ्रेंडली बिहेवियर करोगे तो डेफिनेटली बच्चे आपके फेवर में रहेंगे, है ना, अदरवाइज वो आपके फेवर में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो फिर वो जो बचा था, मैंने बोला था आपको जो 2024 में आपका क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अभी देखिए हाउ डिड, है ना, मिस्टर हेमल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज में, मिस्टर हेमल ने, है ना, जो मिस्टर हेमल है उन्होंने जो फ्रेंच लैंग्वेज को किस प्रकार से ट्रिब्यूट करा, आदरांजलि दी। तो मिस्टर हेमल डिक्लेयर्ड, मिस्टर हेमल ने कहा था कि दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। क्योंकि देखो हमें अपनी भाषा बहुत अच्छी लगती है, दूसरों को दूसरा की भाषा अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि हमें अपनी चीज, अपनी स्वयं की चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना। और इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, है ना, ऑफ ऑल द लैंग्वेज। मिस्टर हेमल ने कहा कि जो हमारी लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, लॉजिकल लैंग्वेज है। He asked the people to guard among themselves, the never forget the about long as people, मतलब उन्होंने कहा कि जो मतलब हमें हमारी लैंग्वेज को हमें गार्ड करना चाहिए, नेवर फॉरगेट एज लॉन्ग एज पीपल, मतलब जब तक हो सके उसे नहीं भूलना चाहिए, है ना। एंड होल्ड द फास्ट देयर द लैंग्वेज, और दे हैव द की द फ्रीडम, और यही हमारे की है फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, हैंस अतः, ठीक है, अतः दे मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, अतः हमें अपने लैंग्वेज को प्रेम करना चाहिए और हमें उसे गार्ड करके रखना चाहिए। तो गाइस ये हमने लास्ट लेसन के क्वेश्चनों को देखा, तो आप इस लास्ट लेसन के क्वेश्चनों का रिवीजन आप कर सकते हो, है ना, बहुत आसानी से। ठीक है, और यदि ऑनलाइन क्लासेस भी आप पढ़ोगे तो 100% आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना, कोई बेवकूफ बनाने का काम नहीं है, फर्जी का कोई काम नहीं है ना, जो भी मिलेगा वो 100% सॉलिड मिलेगा, ध्यान रखना, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन A1 क्लासेस पे आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप A1 क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, A1 क्लासेस, ठीक है, A1 क्लासेस, ठीक है, नहीं तो देखिए A1 क्लासेस को आप सब्सक्राइब करोगे और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया तो आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, बहुत सारी नई ट्रिकें मिलेंगी, है ना, और कई PDF फाइल मिलेगी जो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।